परमा एकादशी अधिक मास की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो। धर्मराज बोले, हे भगवान, अब आप मुझे अधिक लौन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो, इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान नरोत्तम की धूप दीप नैवेद्य फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की एक मनोहर कथा जो महर्षियों के साथ काम्पिल्य नामक नगरी में हुई थी, सो कहता हूँ, आप इस ध्यान से सुनो। काम्पल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री पदिमा रहती थी। किसी पूर्व जन्म कर्मों के कारण अत्यंत दरिद्री थे। उसे भिक्षा मांगने पर भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु के लिए नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला, हे प्रिय, जब धनवानों से धन मांगता हूँ तो मुझे कुछ नहीं देते और गृहस्थी केवल धन से चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं प्रदेश जाकर कुछ उद्यम करूँ, क्योंकि विद्वानों ने उद्यम की प्रशंसा की है। तब उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली, पति, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। पति अच्छा या बुरा कुछ भी हो, तो पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को जो पूर्व जन्म का फल मिलता है, सुमेर पर्वत पर रहते हुए भी पुरुष को बिना दान के सोना नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो पुरुष विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हीं को इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता भाग में जो कुछ लिख देता है वह टल नहीं सकता। यदि कोई पुरुष दान नहीं करता तो भगवान केवल उसे अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी जगह रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री को संसार में माता पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि भी निंदा करती हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिल्य ऋषि वहाँ आए। उन्हें सुमेधा ने ऋषि से उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए, हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हो गया है। उन्होंने ऋषि को आसन तथा भोजन दिया। फिर पद्मा बोली, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता नाश करने का उपाय बतलाइए। मैं अपने पति को प्रदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि आप हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, अतः आप हमारी गरीबी नष्ट करने के लिए कोई व्रत बतलाइए। इस पर ऋषि बोले, मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे धनवान हो जाते हैं। इस व्रत में नाच गाने सहित रात्रि जागरण भी करना चाहिए। कुबेर के महादेव जी ने इस व्रत को प्रभाव से धनाधिपति बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र को, स्त्री एवं राज्य को प्राप्त किया था। उसी मुनि इस व्रत के समस्त विधि कह सुनाई। फिर मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निर्वृत्त हो यथा विधि पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री से स्वर्ग को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करती हैं वे स्वर्ग को जाती हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनको सारे संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करता है उनको तीनों लोक में दान करने का फल मिलता है। तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल से भरा पात्र दान करते हैं उन्हें तिल के दानों की संख्या के बराबर स्वर्ग लोक में रहती हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो पुरुष उत्तम 5 दिन तक ब्रह्मचर्य रहते हैं वह देवांगनाओं के सहित स्वर्ग में भोग करते हैं। ये साध्वी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, अंत में स्वर्ग लोक को जाओगे। कौंडिल्य ऋषि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम गृह जो सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उसे एक गांव देकर अपने महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के प्रभाव से श्लोक में अत्यंत सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए।
श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों में दान आदि का फल मिलता है। इन संसार में 2 पैर वालों में ब्राह्मण, 4 पैर वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है। उसी प्रकार महीनों में अधिक लौन मास उत्तम है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान तथा एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो पुरुष अधिक लौन मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक में जाकर इंद्र के सामने सुखों को भोगते हुए तीनों लोक में वंदनीय होते हैं। बोले एकादशी महात्म पुरुषोत्तम मास की समाप्तम।